So we have completed till exercise 4.5. Now we are going to start exercise end of the chapter exercise 4, which is known by miscellaneous exercise. इसको हम लोग miscellaneous exercise भी बोलते हैं, ठीक है. जैसे हम लोग क्लास 11th में जाएंगे तो पता लगेगा, इनको miscellaneous exercise बोलते हैं. miscellaneous का मतलब होता है सारे चैप्टर्स में से मिक्स करके एक्सरसाइज जो आती है, ठीक है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4, ठीक है. एंड आई रोट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस किया है मैंने. कौन से क्वेश्चन नंबर 4 है, वो सेम क्वेश्चन है, इसका जैसा सेम क्वेश्चन है, इस वजह से वो मैंने नहीं लिखा है. फर्स्ट का 4th पार्ट है, एज इट इज़ क्वेश्चन है, ये कर लोगे तो आप लोग वो अपने आप कर दोगे, इस वजह से मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखा है. बात करते हैं इन्हीं क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन के आंसर्स बनाएंगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर. ध्यान से सुनना. देखिएगा, -3x+4 का होल स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये आप लोग देख पा रहे हो, a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a + b का होल स्क्वायर. अगर आप लोग 3x को लेते हो क्या a और 4 को लेते हो क्या b. सो वी हैव, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ क्या बेटा, a + b का होल स्क्वायर, क्या लगेगा, a² + 2ab + b². यहाँ आप देख पा रहे हो a = -3x है, b = 4 है, ठीक है. तो a + b होल स्क्वायर लगाते क्या होता है, a² मीन्स -3x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह -3x, b की जगह आएगा 4 प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर. गेटिंग इट बेटा, ठीक है. अब ध्यान से सुनना, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9. सो वी विल राइट 9x², फिर 2 3 = 6, 6 4 = 24, सो इट विल बी 24x, नेगेटिव साइन, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16. दिस इज द आंसर, ठीक है. इतना ही इसका आंसर होगा ये वाला. आगे बात करते हैं इस वाले. यहाँ देख पा रहे हो आप लोग 2s + 7 और 2s - 7. अगर आप लोग देख रहे हो तो ये सेम, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम. a + b a - b बन रहा है कि इसी फॉर्म में बन रहा है, a + b a - b का फॉर्म है ये. तो a + b a - b का फॉर्म चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, आइडेंटिटी लगाते हैं. देखो ध्यान से क्या दिख रहा है मुझे, a + b और a - b. आइडेंटिटी क्या होगी, a² - b². एंड वी कैन क्लियरली सी दैट a = 2s और b = कितना बेटा 7. तो a² - b² अप्लाई करते हैं यहाँ पे, मतलब 2s का स्क्वायर माइनस b² मीन्स 7 का स्क्वायर. 2s का स्क्वायर मतलब 4s² और 7 का स्क्वायर कितना 49. इट विल बी द आंसर. 4s² - 49 विल बी दी आंसर. कौन सी वो लगती है, पता है कब लगती है, जब ये और ये डिफरेंट हो. जैसे ये 7 है और ये यहाँ पे कुछ और नंबर होता, तब हम लोग वो वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर 3 नंबर की ज़रूरत पड़ती है मुझे, x, a और b. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो तो a b बस इसी से काम हो रहा है, तो इसलिए a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगाएंगे. जो वो वाली आइडेंटिटी x² a + b × x + ab, वो वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कब तब करेंगे जब ये और ये दोनों डिफरेंट हो. ये तो सेम होना चाहिए और ये दोनों डिफरेंट हो, तब वो वाली आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. ये कंप्लीट है. आगे चलते हैं थर्ड वन, p² + 1/2 p² - 1. देखो फिर से ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो a और b दोनों जगह. तो ओके, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे फिर से वही a + b और a - b वाले आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो क्या होगा, ये a² - b². a की जगह कितना आ रहा है बेटा p², ठीक है. p नहीं आ रहा, p का स्क्वायर आ रहा है, और b = कितना आ रहा है 1/2. a + b a - b a² - b² अप्लाई करते हैं, तो a² मतलब p² का b² होगा, माइनस b² मीन्स 1/2 का स्क्वायर. समझ आ रही बात. क्यों a की जगह p² क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि a की वैल्यू p² है और इस पर भी स्क्वायर लगा दिया इस आइडेंटिटी का पूरी, और माइनस b की जगह 1/2 और 1/2 का स्क्वायर हो गया. अब p² का स्क्वायर कितना होगा, p⁴ माइनस 1 में कितना आ जाएगा 4. गेटिंग इट बेटा. इस पे चलते हैं. अब ध्यान से देखना, s - 2t s² + 2st + 4t², इस तरीके से लिखा हुआ है. s - 2t इसको तो एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है. इसको तो मैंने यही रख दिया s - 2t. इसको देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ वापस से, कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हम लोग यूज़ ज़्यादातर तब करेंगे जब यहाँ पर लास्ट में अकेला कोई कांस्टेंट होगा, तब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और ये लास्ट वाला अकेला होगा. बट यहाँ पर 2 वेरिएबल मुझे दिख रहे हैं, इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे हम लोग जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा ट्राई ये करेंगे जो अपना वो डायरेक्ट होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है ना, उसको बनाने की ट्राई करेंगे. इसको क्लियर, वो नहीं बनता तब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है. ध्यान से सुनना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ बात करता हूँ, s² को तो एज इट इज छोड़ा मैंने, ठीक है. और ये 4t² को लिख रहा हूँ मैं कितना, 2t का होल स्क्वायर लिख दूँ, 2t का होल स्क्वायर.
अब आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब पहले इस आइडेंटिटी को वेरीफाई कराओ, a की जगह s आ जाएगा, b की जगह 2t। ठीक है, आइडेंटिटी को वेरीफाई कराते हैं, 2 a की जगह आएगा कितना s और b की जगह कितना बेटा 2t। देखो एक सेकंड ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओके कोई बात नहीं, वही लगाएंगे फिर। क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी, उससे बन जाएगा कि ए प्लस बी आता है उसमें साथ साथ। चलो देखते हैं, इधर देखो एक बार, लेट्स सी। देखिए ध्यान से, इससे तो नहीं बनेगा, तो हम लोग वही मिडिल टर्म का ट्राई करते हैं एक बार, ध्यान से सुनना। मिडिल टर्म का इसमें ट्राई करेंगे तो एस स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, पहले आएगा 4, दो फैक्टर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आता हूँ, प्लस माइनस करने पे 2 आ जाता हूँ, तो 2 2 4 तो फिर 2 माइनस 2 तो 2 0 होता है, उससे तो नहीं बनेगा। कुछ और क्यूब वाली फिर देखते, पहले एक बार बनाओ, अगर मिडिल टर्म से बन रहा है तो कुछ नहीं बन रहा कुछ भी, चलो छोड़ो, ठीक है, लेट्स फॉरगेट ऑल द थिंग्स। ध्यान से सुनना क्या करने वाला हूँ मैं, सुनिएगा। इस s को सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सुना, इस s को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, s को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, s क्यूब हो गया, फिर इस s को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर t हो गया, समझ आ रही बात। फिर यही s इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, प्लस में 4s t स्क्वायर, गेटिंग इट। इसकी बात करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2ts स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा कितना, माइनस का 2ts स्क्वायर। इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2 2 ज़ा 4s t स्क्वायर, यही आएगा बेटा भाई, 2 2 ज़ा 4 एस इट इज है टी स्क्वायर हो गया। फिर इसको और अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 टी क्यूब हो गया। अब आप लोग देख पा रहे हो 4s टी स्क्वायर, ये भी 4s टी स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए क्या बेटा। ये लिखा 2s स्क्वायर टी, ये भी 2s स्क्वायर टी है क्या भाई, ये प्लस का है, ये माइनस वाला है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट, तो ये भी 2s स्क्वायर टी है, ये भी 2s स्क्वायर टी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया आपके पास में, s क्यूब माइनस 8t क्यूब, बस यही आंसर है, ठीक है। वो अपने आप a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी के लिए पूरे के लिए यूज़ आ गई, वो जैसा भी करण बता रहा था उस तरीके से कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस वो ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी इसके अंदर यूज़ आ गई। लग हाँ आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, वो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लिखवाई थी ना, वो वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वो वाली आइडेंटिटी आप लोग पूरे के अंदर लगा सकते हो, क्लियर है। बाकी अगर आइडेंटिटी नहीं लगा रहे हो कोई इशू नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, आप लोग आंसर आएगा। इस पे चलते हैं, ये लिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखा मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखोगे a इज इक्वल टू कितना 1/2r और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4r, माइनस मत लिखना साथ साथ, क्यों, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी में ही माइनस लगाया है पहले, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 1/2r का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह लिखोगे कितना 1/2r और b की जगह लिखोगे 4r और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4r का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये आ जाएगा 1 में कितना 4r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो कितना आएगा माइनस का 4 और प्लस में कितना 16r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, यहाँ देख रहे हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं अपन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या लगाओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दिस इज द आइडेंटिटी। a की जगह मैं देख पा रहा हूँ तो माइनस का 3m आ रहा है, b की जगह देख पा रहा हूँ तो 4k आ रहा है, c की जगह बेटा माइनस l आ रहा है। साथ साथ माइनस साइन क्यों लिया है पता है, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे प्लस प्लस करके लगाई है, वहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर माइनस की ही आइडेंटिटी लगा दी मैंने। ध्यान से सुनना, अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर मतलब माइनस 3m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4k का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब माइनस l का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
फिर प्लस 2ab, तो 2a की जगह कितना आएगा माइनस का 3m, और b की जगह कितना आएगा बेटा 4k। फिर प्लस 2bc, 2b की जगह कितना आएगा 4k, और c की जगह कितना आएगा माइनस का l, ठीक है, प्लस 2ca, तो 2c की जगह आएगा माइनस l, और a की जगह कितना आएगा बेटा माइनस का 3m। गेटिंग इट बेटा? ठीक है, ये माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, इट विल बी 9m स्क्वायर, ठीक है, 4k स्क्वायर मतलब प्लस का 16k स्क्वायर, और प्लस में कितना बेटा l स्क्वायर। यहाँ बात करते हैं 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो माइनस का कितना 24mk, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8kl हो गया बेटा। यहाँ बात करें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 3 ज़ा 6, तो 6ml, 6ml इट विल बी द आंसर। ठीक है, इस पे चलते हैं। x माइनस 1/3y का होल क्यूब, अब ये आ रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है बेटा, a की जगह आ रहा है x और b की जगह कितना आ रहा है 1/3y, या फिर y/3 भी आप लोग इसको लिख सकते हो। गेटिंग इट बेटा? इसको y/3 भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि y को मल्टीप्लाई कर दो 1 से y/3 हो जाएगा। अब अप्लाई करते हैं, a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह कितना y/3 का क्यूब। क्लियर है बेटा? आगे बात करते हैं, माइनस 3ab, 3a की जगह आएगा x और b की जगह कितना y/3, a प्लस बी, तो ये पूरा मल्टीप्लाई में रहेगा, तो a कितना x और प्लस में कितना y/3। समझ आ रही है बात? ठीक है, x क्यूब तो x क्यूब ही रहेगा, माइनस y क्यूब अपॉन में कितना 27 हो गया 3 का क्यूब, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा माइनस का xy। ठीक है, और अंदर वाला लिख देता हूँ एज इट इज़ x प्लस y/3। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 27, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का कितना x स्क्वायर y, और अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का कितना x y स्क्वायर अपॉन 3। इस तरीके से ये आंसर आया। क्लियर है बेटा? ये a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी मैंने लगाई। ये आइडेंटिटीज आप लोगों को जैसे जैसे यूज़ करोगे ना क्वेश्चंस में, वैसे वैसे याद होती जाएगी। इसकी बात करते हैं बेटा, 7/2k माइनस 2/3m का होल क्यूब, सेम आइडेंटिटी लगेगी। वापस से आइडेंटिटी नहीं लगा रहा हूँ मैं, डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ। a की जगह आप लोग लिखोगे कितना 7/2k, और b की जगह लिखोगे कितना 2/3m। a माइनस बी का होल क्यूब लगाते हैं, ध्यान से सुनना। a क्यूब मतलब 7/2k का क्यूब, a क्यूब सॉरी क्यूब, माइनस बी क्यूब मतलब कितना 2/3m का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर प्लस 3ab। ठीक है, सॉरी माइनस 3ab, 3 a की जगह कितना आएगा 7/2k और b की जगह कितना आएगा 2/3m। ठीक है, और फिर प्लस में कितना, सॉरी मल्टीप्लाई में a प्लस बी, a कितना है 7/2k और प्लस b की जगह कितना है 2/3m। गेटिंग इट बेटा? यहाँ बात करते हैं 7 का क्यूब 343, तो यहाँ लिखेंगे 343 अपॉन 2 का क्यूब कितना 8 k क्यूब, माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 अपॉन में कितना 27, देन इट विल बी m क्यूब। यहाँ बात करेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आ रहा है माइनस का 7m, तो यहाँ लिखूँगा माइनस का 7m। ठीक है, और साथ साथ मल्टीप्लाई में जो चल रहा है वो लिख दो, कितना लिखा 7/2k और प्लस में कितना 2/3m। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नहीं भी कर रहे हो यहाँ पे छोड़ रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप लोग का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा आपका आंसर, दैट्स इट। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर लिख देना जैसे मैंने इसमें किया था। क्लियर है? ये कंप्लीट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, इनमें से जो जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग स्किप करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखना, जैसे आपके पास में ये और ये क्वेश्चंस है, सेम टाइप के हैं सारे। अब एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ मैं, जैसे 17 और 21 इन दोनों में डिफरेंस है 4 का। ठीक है, इवन डिफरेंस जब भी आएगा ना तो उसके अंदर आइडेंटिटी आप लोगों को कोशिश ये करनी है a प्लस बी a माइनस बी लगाओ, थोड़ा जल्दी होता है। जैसे ये 104 और 96 है, इसमें भी इवन डिफरेंस आ रहा है, कितना 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग सकती है। 24 16 कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें वही 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी इसमें भी a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग सकती है। ध्यान से सुनना, देखो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जैसे मैं सेकंड वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ,
ठीक है। और फिर बाकी मैं सारे इनको एक बार हिंट दे दूंगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ लिखा 104 और 96 है, मतलब मेरे पास में लिखा 104 मल्टीप्लाई बाय 96। अब आप लोग देख रहे हो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 8 का, ठीक है। तो अगर आप लोग इनका कोई बीच का नंबर 100 मान के चलते हो, ठीक है, 100 अगर आप लोग मान के चलते हो, बेस ले लिया सपोज दैट आप लोगों ने कितना 100, ठीक है, बेस अगर आप लोगों ने 100 ले लिया, सो यू कैन राइट हियर 100 + 4 एंड 100 - 4। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे a + b a - b, देखिए आइडेंटिटी सीधी सीधी। तो a + b a - b, a + b a - b, आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, a² - b²। सो व्हाट कैन वी डू, a = 100 लिख सकते हैं, b = 4 लिख सकते हैं। तो a² - b² मीन्स 100 का स्क्वायर और माइनस कितना 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 माइनस में कितना 16, कितना आ जाएगा 9,984। ओके, इट विल बी द आंसर। तो ये कंप्लीट हो गया सेकंड वाला। अब इसी तरीके से जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था 17 × 21, तो 17 और 21 के कोई बेस मान लो 20, भाई दोनों में डिफरेंस 6 का है ना, तो ऐसा बेस मान लो जिसमें 3 दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो 20 मैंने ले लिया बेस, तो 20 - 3 लिख सकता हूँ इसको, 20 19 ले लो, 19 बेस ले लो उसका, 19 - 2 ले लो, 19 + 2 ले लो। हाँ करण क्या बोल रहे हो आप, हाँ वो ले लो, वो कोई इशू नहीं, बेस तो कोई सा भी ले सकते हो ऐसे तो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा a + b a - b से हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। ले लो 20 - 17 लिख दो, 20 + 1 लिख दो, बस वो फॉर्मूला थोड़ा सा वो वाली लगेगी, x² वाली लगेगी, x² a + b × x + ab वाली। बाकी a + b a - वाली थोड़ी छोटी सी हो जाती है आइडेंटिटी इस वजह से। तो यहाँ पे 19 लोगे तो 19 - 2 19 + 2। थर्ड वाले में क्या करोगे 20 बेस ले लोगे, 20 + 4 20 - 4। इस तरीके से आप लोग a + b a - b लगा के इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे, 147 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में बता देता हूँ जैसे, हाँ तो यहाँ पे बेस आप लोग ले लो कितना 150, 10 का मल्टीपल लोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ क्या करोगे 150 - 3 का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब आ गया। तो a - b का होल क्यूब आइडेंटिटी लगाते हैं अपन, ध्यान से सुनना क्या होती है, a - b का होल क्यूब क्या होती है, a³ - b³ - 3ab मल्टीप्लाई बाय a - b, ये आइडेंटिटी होती है। तो आप लोग देख पाओगे a की जगह आ रहा 150 और b की जगह कितना आ रहा बेटा 3, ठीक है। अप्लाई करते हैं a³ मतलब 150 का क्यूब - b³ मतलब 3 का क्यूब - 3ab, a की जगह 150, b की जगह आ जाएगा 3 और a - b मीन्स 150 - 3, इस तरीके से, ठीक है। किसी भी एक पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे कोई मैं प्लस तो नहीं लगा दिया किसी क्वेश्चन में, कोई एक क्वेश्चन में मैंने प्लस लगा दिया शायद गलती से, है ना, उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना अगर मैंने वहाँ पे गलती से प्लस लगा दिया है तो, ठीक है, वहाँ पे माइनस साइन चलेगा वो, क्लियर है। गलती से मैंने अगर वहाँ पे प्लस लगा दिया उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगाना आप लोगों को। ओके, ध्यान से देखना, 150 का होल क्यूब है तो 15 का क्यूब करो यहाँ, ठीक है। क्यूब्स मैंने आप लोगों को लिखवा रखे थे, हाँ ओके। तो यहाँ लिखेंगे 3375 और फिर आ जाएगा 0, 0 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा 0, कितनी बार आएगा 3 बार 0 आएगा, क्यूब कर रहे हैं हम लोग। -3 का क्यूब कितना आएगा 9, 3 का क्यूब कितना आएगा 9, फिर -3 3 × 9 और 15 9 ज़ा, हाँ सॉरी 27, हाँ 3 3 ज़ा 9 और 15 9 ज़ा 135, तो ये आ जाएगा 1350, क्लियर है। आगे यहाँ 150 - 3 कितना आ जाएगा 147, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, ठीक है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और जो भी नंबर्स आएगा सारा आप लोग कंप्लीटली इसका आंसर लिख देना, क्लियर है भाई। प्लस माइनस है बोर्डमास रूल से, आप लोग ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव दोनों प्लस होंगे ये, ठीक है, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, वो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट आप लोग करना 147 का होल क्यूब। अब 199 का होल क्यूब क्या लिखोगे 200 - 1 का होल क्यूब, बट 200 - 1 का होल क्यूब ये और इससे भी ईजी पड़ेगा वो, ठीक है। तो ये एक वाला करोगे 127 के लिए आप लोग बेस ले लेना 130, ठीक है। तो कितना लिखोगे 130 - 3 का होल क्यूब। अब इन दोनों क्वेश्चन में से मैं कोई एक क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 8th वाला, ध्यान से सुनना क्या लिखा है -299 का होल क्यूब। अब इसको कैसे लिखूँगा, देखो ध्यान से, बेस ले लेता हूँ 300, बेस कितना ले रहा हूँ मैं 300,
ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। इसको ना मैं 300 माइनस 1 ना लिख के 1 माइनस 300 लिख रहा हूँ। अब 1 माइनस 300 करने पे वही तो आता है माइनस का 299। सेम आप लोगों के पास में ये जो क्वेश्चन है 107, तो यहाँ पे इसका बेस कितना ले लोगे, 110 ले लो। ठीक है, तो 110 अगर आप लोग लोगे ना तो आप लोग क्या लिखोगे, 3 माइनस 110। ठीक है, 3 माइनस 110 लेके उसको सॉल्व करना। ध्यान सुनो, 1 माइनस 300 का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, सेम वही चीज़ है। क्या लगाओगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही आएगा, माइनस 3ab और इंटू में कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब होगा 1, 3 का क्यूब क्या जाएगा 27, 20 20 20। ठीक है, इस तरीके से। फिर माइनस 3 3 9 00, एज इट इज रहेगा। 1 माइनस 300 विल बी माइनस का 299। ठीक है, अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देना। इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा। 1 माइनस ये वाला, इसको माइनस कर देना आप लोग, या फिर इसको और इसको प्लस कर देना पहले। मतलब प्लस नहीं होगा, सॉरी माइनस होगा ये वाला, क्योंकि ये तो प्लस हो गया ना इधर, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, इसको मतलब पूरा सॉल्व करके आप लोग कैलकुलेशन कर लेना इसकी, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, बाकी ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ, पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले मत कर देना, बोर्ड पास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, फिर सॉल्व करना है इसको कंप्लीट। कौन से वाले क्वेश्चन? चलिए बेटा, तो 2 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई रोट क्वेश्चन 5 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so we are going to start. Question number 1, we have 4y square plus 1 and plus 1 upon 16y square. Clear है? So what can we do in this question? We have 4y square plus 1 upon 16y square. What can we do? Anyone can suggest in question number 1? वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। देखो पहली बात तो आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, जब भी इधर स्क्वायर चले, परफेक्ट स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ज़्यादातर ये होल स्क्वायर ही बनते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को खुद को लगाना होगा। फिर अब आप लोग इसको देख पाओगे यहाँ पे जो 4y स्क्वायर है ना बेटा, इसको आप लोग लिख दो 2y का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे? 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। जो 16y स्क्वायर है इसको लिख देंगे हम लोग प्लस लगा के कितना, 1/4y का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, तो वापस ये स्टेप बन रही है। और यहाँ पे भी 4y स्क्वायर वापस स्टेप बन रही है। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ, ध्यान से सुनना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो a की जगह रखूँगा 2y और b की जगह कितना रखूँगा, 1/4y। ठीक है, 2ab यहाँ पे अप्लाई करो, प्लस में लगाए 2, a की जगह रखेंगे 2y और b की जगह रखेंगे 1/4y। ध्यान से सुनना, क्या कर सकते हैं, ये 2 to the 4 होगा, 4y हो गया, नीचे भी 4y है, 4y से 4y कैंसिल आउट हो, कितना बचेगा 1। देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, क्लियर है, तो इट इज सेटिस्फाइंग। सो नाउ वी कैन राइट a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह लिखेंगे 2y, b की जगह लिखेंगे 1/4y का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ये आ गया आंसर। इसकी बात करते हैं, 9m स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर। यहाँ क्या करते हैं, जो 9m स्क्वायर लिखा हुआ है वो क्या करेंगे अपन, इसको लिखेंगे 3m का होल स्क्वायर माइनस 25n स्क्वायर लिखूँ 1/5n का होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी। ओके, a प्लस बी a माइनस बी मीन्स 3m प्लस 1/5n और 3m माइनस 1/5n। बस a प्लस बी a माइनस बी, यही करना था, इसका आंसर है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो 27 b क्यूब है, अच्छा सॉरी b क्यूब है, क्यूब है, तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, 27 3 का क्यूब है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 3b का होल क्यूब और माइनस 64 लिखा तो 1/4b का होल क्यूब। गेटिंग इट बेटा। नाउ वी हैव a क्यूब माइनस b क्यूब। अब बात को सुनना ध्यान से, ये वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a माइनस b देन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a इज इक्वल टू है 3b और b इज इक्वल टू कितना 1/4b। देखो आप लोग इसको x y की फॉर्म में लगा देना। ठीक है, ये तो खाली मैंने आप लोगों को वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए बताई आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना b इज इक्वल टू 1/4b, कैसे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये x y की फॉर्म में ले लेना आप इस आइडेंटिटी को ऐसे। ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, तो a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी की जगह कितना आएगा 3b माइनस 1/4b।
उसके बाद में आएगा ए स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 3b मल्टीप्लाई 1/4b और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/4b का स्क्वायर। समझ आ रही है बात बेटा? इस आइडेंटिटी के अंदर रख दिया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी और प्लस में कितना बी स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। ठीक है दिव्यम, कहाँ खो गया? क्या सोच रहा है? देख रहा था सर। नहीं यहाँ तो नहीं देख रहा, तू इधर देख रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है। हाँ कुछ नहीं सर। मैं कुछ तो सोच रहा है, बता ध्यान से देखो। इधर देखिएगा 3b माइनस 1/4b रिकॉर्ड भी हो गया और ये पहुंच गया था पेरेंट्स के पास में कि अरे सर यार क्या कर दिया सर आपने। ध्यान से देखो इधर, तो 3b माइनस 1/4b ये हो जाएगा बेटा 9b स्क्वायर, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 3b/4b एज इट इज छोड़ दो इसको। ठीक है जो लिखा है इसको एज इट इज लिख दो 3b/4b। अच्छा b से b कैंसिल आउट हो गया ना, 3/4 बचेगा, तो 3/4 बचेगा यहाँ पे और फिर प्लस 1 में कितना 16b स्क्वायर। ठीक है तो ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन पे। अब इसमें देखोगे x स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6 क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे। डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो क्या आप लोग इसमें? क्या करें, क्या कर सकते हैं बताओ? What can we do? Anyone can tell what can we do? Listen to me. क्या करते हैं यहाँ पे मैं सबसे पहले 6 कॉमन ले लेता हूँ। क्लियर है? 6 में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ कॉमन, ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैंने 6 कॉमन लिया, देन इट विल बी 6x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5x और प्लस में कितना आ जाएगा 1। इस 6 को तो एज इट इज 6 रहने दो, ऊपर वाले में मिडिल टर्म लगा दो, एलसीएम लिया है ना। ठीक है अब 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो, लगा दे। क्या करोगे 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 6। अब दो फैक्टर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 6 आ जाए और प्लस माइनस करने 5 आए तो 3 और 2। सो वी विल अप्लाई 3 और 2 हियर। सो 6x स्क्वायर प्लस में कितना बेटा 3x और प्लस में आ जाएगा 2x फिर आ जाएगा प्लस 1 और अपॉन में कितना आ गया 6। ध्यान से देखना आगे, यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 2x और प्लस में कितना 1। इन दोनों में कितना आ रहा है कॉमन 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेना कॉमन, तो प्लस 1 कॉमन लिया, ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 और अपॉन में कितना आ गया बेटा 6 आ गया। ठीक है सो व्हाट कैन वी डू नाउ, वी कैन राइट 2x प्लस 1, भाई ये तो कॉमन आ गया, देन वी हैव 3x प्लस 1 और अपॉन में कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है? इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। अब ये यहाँ पे क्यूब है 125 लिखा हुआ है, लेकिन 125 एक परफेक्ट क्यूब है। क्लियर है? तो इसका भी क्यूब हो सकता है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है। ठीक है तो कुछ ना कुछ आप लोग आइडिया लग रहा है कि ये जो आइडेंटिटी है किसकी बन सकती है, होल क्यूब बन सकती है, होल क्यूब, क्योंकि हाँ a माइनस बी का होल क्यूब बन सकती है क्योंकि एक में उसमें प्लस आता लास्ट में a माइनस बी का होल क्यूब के अंदर। दोनों आइडेंटिटी लगाई है मैंने दोनों तरफ से। ठीक है एक बार मल्टीप्लाई करके भी अंदर लिखा है और एज इट इज भी लिखवाई है, तो a माइनस बी का होल क्यूब इसको बना सकता हूँ मैं। ध्यान से सुनना बात को, पहले एक काम करता हूँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ, या फिर पहले एक काम को इसको लिखूँ 27u क्यूब है ना, इस 27 को लिख सकता हूँ 3u का होल क्यूब, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3u का होल क्यूब। ठीक है बेटा माइनस 125 को लिखूँ 1/5 का होल क्यूब। गेटिंग इट? अब लगाओ एक बार आइडेंटिटी का फॉर्मूला, क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अभी ले रहा हूँ मैं 27 को क्यों लेंगे, तो कितने क्यूब लगाते जाएगा, फिर तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। पहले एक बार इसको, और फिर वो 5 थोड़ी परफेक्ट क्यूब है वहाँ पे, उसको कैसे लेगा। ध्यान से सुनो, a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है, इसको क्या लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, लास्ट वाले में प्लस आता है। ठीक है आइडेंटिटी मैंने इस तरीके से भी लिखा हुई है और एक बार वैसे भी लिखा है 3ab मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी और माइनस है तो 3ab माइनस a माइनस बी, इस तरीके से भी मैंने आइडेंटिटी लिखवा रखी है आपको। अब मेरी बात सुनना बड़ा ध्यान से, आप लोग a इजिकल्स टू 3u लिख सकते हो, b इजिकल्स टू 1/5 लिख सकते हो, लेकिन कब लिख सकते हो जब इन दोनों को ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है? करवाते हैं पहले सेटिस्फाई। माइनस एज इट इज़ है
3a², a का स्क्वायर मतलब 3u का स्क्वायर होगा क्या, b कितना है 1/5। एक बार सोल्व करके देखो देखो हो रहा है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 27, 27/5 u स्क्वायर बन रहा है, एज इट इज ये वाली टर्म बन रही है, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बात करते हैं, प्लस 3ab², 3 तो एज इट इज छोड़ा, a कितना है, a है 3u और b कितना है बेटा 1/5। इसको सोल्व करके देख लो एक बार, देखें 9u है, हाँ 1/5 का स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है ना, ये 9u है बेटा, तो 3 3 9 हो गया और 1/25 हो गया, तो 9/9u/25 बन रहा है ये, क्लियर है। इस तरीके तो बन रहा है ये, मतलब सेटिस्फाई हो रही है ये वाली आइडिया। तो इट मीन दैट अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो इस वाले a की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, b की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। सो व्हाट कैन वी डू, 3u - 1/5 का होल क्यूब, ठीक है, दैट्स इट। ये 9u है, 94 नहीं, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसका आंसर आएगा, ओके। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, यहीं पे ही हो जाएगा, ध्यान से सुनना। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए ना, छठा क्वेश्चन देखिएगा। 6th क्वेश्चन वी हैव 64y³ + 125 1/125 z³। देखो ध्यान से, ये जो अभी क्वेश्चन किया ना मैंने, ये वाला इसका जैसा क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पे बीच में प्लस वाली आइडेंटिटी आ रही है। तो ध्यान से सुनना, 64 क्या है, किसका क्यूब है, 4 का, सो वी विल राइट 4y का होल क्यूब, बेटा 8 का तो स्क्वायर है वो, और 125 किसका है, 5 का, तो 1/5 z का होल क्यूब। क्या लगाएंगे, a³ + b³, ठीक है। आइडेंटिटी लिखूँ पहले एक बार, देखो a³ + b³ क्या होती है आइडेंटिटी, a + b फिर a² - ab + b², ये इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा। तो a की जगह तो आ रहा 4y और b की जगह आ रहा बेटा 1/5 z, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना आगे बात को, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं a + b, तो मतलब 4y + 1/5 z, ठीक है। फिर आ रहा है a² मतलब 4y का स्क्वायर माइनस ab, a की जगह लिखोगे 4y, b की जगह लिखोगे कितना 1/5 z। समझ आ रही है बात, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। तो ये 4y² - 4y × 1/5 z, ये a और b की वैल्यू रखी, प्लस b² मतलब 1/5 z का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ इसको सोल्व किया तो 4y + 1/5 z हो गया, और यहाँ आप लोग बात कर रहे हो तो इसको आप लोग ओपन करोगे, 4y² मतलब 16y² हो गया, फिर माइनस कितना 4yz/5 है ना, 4/5yz, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, और प्लस में कितना 1/25 z², ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा कंप्लीट है। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही छोड़ दो, बस ये कंप्लीट आप लोगों का आंसर, ठीक है। इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते अपन। बेटा आगे के पार्ट देखिएगा। 7th क्वेश्चन, p³ + 27q³ + r³ - 9pqr। देखो इस आइडेंटिटी को देख के आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, a³ + b³ + c³ - 3abc, ऐसी कुछ आइडेंटिटी दिख रही है आप लोगों को ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही आइडेंटिटी के लगाने की ट्राई करते हैं, ध्यान से सुनना। तो आइडेंटिटी थी क्या, वो पहले आइडेंटिटी लगा देता हूँ मैं, a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या होती है वो, a + b + c, उसके बाद में a² + b² + c² + ab + bc + ca, ये आइडेंटिटी होती है बेटा वो। नहीं माइनस कहाँ होता है, अच्छा -ab -bc -c होता है, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिटी होती है। अब आप लोग देखना इस आइडेंटिटी के अंदर यहाँ a = आप लोग देख रहे हो, तो पहले अप्लाई करते हैं, पहले इसको बनाते हैं उस फॉर्म में, ध्यान से सुनिएगा। ये तो लिखा p³ + 27q³ को क्या लिखोगे, 3q का होल क्यूब, ठीक है बेटा, और r³ एज इट इज आ गया। इसको देखो इस फॉर्म में बना रहा हूँ मैं, -3 a की जगह लिखूंगा सपोज मैं p, b q की जगह लिखूंगा मैं b की जगह 3q, और फिर r। इसको सॉल्व करके देख लो, वापस से वो स्टेप बन रही है, ठीक है। तो आप लोगों के पास में इसकी जो आइडेंटिटी है, मतलब a³ + b³ + c³ - 3abc की फॉर्म में ही है, तो इसकी जो आइडेंटिटी ये बन रही है, ठीक है। इसके अंदर एडजस्ट कर दो उसको, a + b + c मतलब p + 3q + r। समझ आ रही है बात, a + b + c मतलब p + 3q + r। a की जगह p आ गया, b की जगह 3q आ गया, c की जगह r आ गया, a², ठीक है। ये कहाँ हो गया, क्या हो गया बेटा सबको, p² प्लस यहाँ लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस c² मतलब r² माइनस ab, a की जगह कितना लिखेंगे p, और b की जगह कितना लिखोगे
3q, फिर माइनस b की जगह कितना लिखेंगे बेटा 3q, और r की जगह कितना लिखेंगे r ही लिखेंगे, ठीक है ऐसे। हाँ BC हो गया, माइनस CA, C की जगह फिर से R आएगा और A की जगह कितना आएगा बेटा P आएगा, दैट्स इट। तो यहाँ देखना, यहाँ लिखेंगे P प्लस 3Q प्लस R, और ये हो गया P स्क्वायर प्लस 9Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा 3PQ एज इट इज़, फिर माइनस 3QR और माइनस PR। इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा। क्लियर है? इस पे बात करते हैं। 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 क्या लगेगा इसमें? लास्ट में कांस्टेंट आ रहा है तो मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे जाना आप लोगों को सीधा, ठीक है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में 9 4 का कितना आएगा 36, दो फैक्टर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए। 6 6 जा 36 होता है ना, और 6 प्लस 6 12 भी होता है, तो 6 और 6 आएंगे। तो 9m स्क्वायर एज इट इज माइनस कितना 6m, और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का फिर से 6m एंड यू हैव प्लस 4 ईयर। यहाँ देख रहे हो आप लोग, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा 3m, तो यहाँ तो बच जाएगा कितना 3m माइनस 2, m नहीं बचेगा, ओनली 2 बचेगा, m तो बाहर आ चुका है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 2 है ना, ये माइनस साइन एज इट इज आएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 3m, और ये साइन चेंज हो गया माइनस का हो गया, और 4 की जगह कितना आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे हो 3m माइनस 2 कॉमन लेंगे, और फिर से आ जाएगा 3m माइनस 2, ठीक है। आप लोग 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हो चाहो तो, 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों बार आए ना होल। चलिए बेटा आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहाँ तक कर लिए कंप्लीट हम लोगों ने 8 तक कंप्लीट किए, ध्यान से सुनना सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला 9th वाला क्वेश्चन, ठीक है। 9th वाला पार्ट है, वी हैव 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस 6xyz। ये स्टेप लिखी हुई है। करेंगे क्या? सबसे पहले मैं 3 यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 3 अगर एलसीएम लिया मैंने, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x क्यूब। 3 एलसीएम लिया क्यों है? ताकि ये सब क्यूबिकल फॉर्म में बने, परफेक्ट क्यूब के अंदर बन जाए। माइनस ये आ जाएगा 8y क्यूब और प्लस z क्यूब, और फिर आगे आ जाएगा प्लस में 3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 18xyz, ठीक है बेटा। आगे सुनना बात को ध्यान से। जो 27x क्यूब है इसको क्या लिखूंगा मैं 27 को, 27 3 का क्यूब है तो 3x का होल क्यूब हो गया। यहाँ माइनस आ रहा है, इस माइनस को एक काम करो यहाँ पे प्लस बना दिया मैंने, माइनस को अंदर ले जाता हूँ मैं, इसको एकदम माइनस 2y का होल क्यूब, बात तो वही है। और माइनस का क्यूब वैसे भी माइनस आता है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा 8y क्यूब, ठीक है, एज इट इज़ आएगा। ये है एज इट इज़ z क्यूब, इसको एज इट इज़ लिख दो z क्यूब, ठीक है। प्लस 18 लिखा हुआ है, 18 को मतलब को 3abc की फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। 3 x की जगह, a की जगह अगर मैं 3x लिखता हूँ, b की जगह अगर मैं माइनस 2y लिखता हूँ, और c की जगह अगर मैं z लिखता हूँ, देखो एक बार सॉल्व करके देखो वापस से स्टेप बन रही है क्या। 3 3 9, 9 2 18 बन रहा है। तो ए माइनस का 18 कितना xyz, ये माइनस बाहर ले आते हैं अभी, रुको, ये अपॉन में लिखा है कितना 3। अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं, एक स्टेप बढ़ा के मैं ये लिख रहा हूँ 3x का होल क्यूब प्लस माइनस 2y का होल क्यूब प्लस z क्यूब। ये जो माइनस साइन है ये मैं बाहर लगा रहा हूँ, माइनस 3 इंटू 3x इंटू 2y इंटू z, ठीक है। तो ये जो मेरे पास में अभी जो आइडेंटिटी बनेगी ना, यहाँ पे ये बन रही है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, और अपॉन में कितना आ गया 3, ठीक है। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर a की जगह रखोगे 3x, b की जगह माइनस 2y, c की जगह z। ओके, आइडेंटिटी एक बार वापस से लिख के दिखा रहा हूँ, सुनिएगा बात को ध्यान से। आइडेंटिटी क्या होती है वो देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस b प्लस c इंटू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है बेटा। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। a इज इक्वल टू कितना है 3x, b इज इक्वल टू लिखा है बेटा माइनस 2y, और c इज इक्वल टू लिखा है बेटा कितना z, ठीक है। अप्लाई करते हैं अपन। तो ये जो a b c है इनकी वैल्यूज मैं इस वाली आइडेंटिटी के अंदर रखने वाला हूँ, क्योंकि इससे ये बनेगी। तो उस वाली आइडेंटिटी के अंदर रखूंगा तो आप लोग देख पाओगे a प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स दैट 3x माइनस 2y प्लस z। a प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने ये वाली वैल्यूज रख दी। आगे है एक्स स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर, तो मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 2y का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर,
ठीक है, और माइनस ए बी, ए की जगह लिखोगे 3x, बी की जगह कितना लिखोगे बेटा माइनस का 2y, फिर माइनस बी सी, बी की जगह लिखोगे कितना माइनस 2y, और सी की जगह कितना बेटा z, और माइनस सी है, सी की जगह लिखोगे z, और ए की जगह कितना लिखोगे 3x, ऐसे। और इसके डिवाइड के अंदर यहाँ कितना लिखेंगे 3, ठीक है, डिवाइड के अंदर कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। ओके, अब ध्यान से सुनना बात को, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस z, ये तो एज इट इज आ गया। इधर बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये 9x स्क्वायर हो गया क्या, ठीक है, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना आ गया z स्क्वायर हो गया। स्क्वायर ही तो करें, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस या माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, और प्लस में यहाँ पे कितना आ गया बेटा z स्क्वायर। यहाँ बात करते देखो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 से कितना आ जाएगा 6xy, यहाँ बात करेंगे माइनस माइनस प्लस 2yz, ये माइनस कितना 3zx, समझ आ रही है बात, और इस पूरे के डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा 3, ठीक है। कुछ भी कॉमन वॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, छोड़ दी यहीं, बस यहाँ पे भी हम लोग छोड़ सकते हैं, कुछ और अगर सिंप्लीफाई होता है तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, ना कुछ कॉमन आ रहा है, इधर से ज़रूर कुछ कॉमन आएगा 2, नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। सो लेट इट बी, दिस इज़ दी आंसर, अब लोग उसको यही छोड़ेंगे। आगे बात करते हैं 1/3 चाहे बाहर निकाल सकते हैं 1/3, और फिर ये और ये दोनों मल्टीपल में इसका आंसर रहेगा, ठीक है, कंप्लीट है। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xz 36yz 24xy, सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन में यहीं से डायरेक्टली एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ, 4x स्क्वायर को लिख रहा हूँ 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 9y को लिखूंगा 3y का होल स्क्वायर, 36 को लिखूंगा 6z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 12xz लिखा हुआ है, क्या लिखूंगा मैं 2ab की फॉर्म में लेके जाऊंगा इसको, है ना, जैसे पहले लगा देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लगाऊंगा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। यहाँ आप लोग बात कर रहे हो a इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको 2x, b की जगह कितना दिख रहा है बेटा 3y, और c की जगह कितना है 6z, अप्लाई करो यहाँ पे 2, a की जगह कितना आएगा 2x और b की जगह कितना बेटा 3y, देखो ये वेरीफाई कर रहा है क्या, 2 to the 4 4 to the 12 कर रहा है 12xz, ठीक है, 12xy, सॉरी भाई यहाँ 2x लिखा है, b की जगह 3y लिखा है मैंने, 2 to the 4 4 to the 12 ही तो रहा, लेकिन अच्छा ये यहाँ पर xy आ रहा है ना, इस वजह से, तो ए बी सी कुछ चेंज करना है इसमें, जो ए बी सी की वैल्यूज़ है ना वो थोड़ी सी चेंज करो यहाँ पे, 6 to the 12 12 to the 24, भाई ये यहाँ पे मेरे हिसाब से इसने पता क्या किया है, जो 3y का होल स्क्वायर, ये भी तो ठीक है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले इसने क्या 2bc लगा दिया क्या यहाँ पे, जैसे एक बार 2bc लगा के देखो, b की जगह 3y लिखूंगा, c की जगह 6z लिखूंगा, 6 18 18 to the 36 36yz, ये तो ठीक आ रहा है, ठीक है। 2ca लगा के देखो, c की जगह 6z लिखूंगा, a की जगह 2 लिखूंगा, ठीक है, 6 to the 12 12 to the 24 24xz, इसमें डिफरेंस आ रहा है कुछ ना कुछ, है ना, क्वेश्चन ठीक लिखा है क्या मैंने, 12xz और प्लस 24xy, 12xy होगा ये xz होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो यही बैठ रहा है भाई, यहाँ पे अपन अगर ए बी सी डी का कुछ भी लगाएंगे ना तो इसके अकॉर्डिंग तो यही बैठेगा, कुछ और तो किसी और से तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसको वेरीफाई मैं एक बार कर दूंगा, बाकी आप लोग उसको करेक्ट करो, ये यहाँ पर जो होगा एक्स जेड ना हो कि ये एक्स वाई रहेगा और ये एक्स जेड रहेगा, ठीक है, इसको करेक्ट करना क्वेश्चन को। हाँ, तो 2ab प्लस 2bc, इसको वेरीफाई कराते हैं, 2b की जगह रखेंगे हम लोग 3y और c की जगह रखेंगे 6z, 6 3 18 18 2 36 yz, ये भी वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ना ये वेरीफाई नहीं करता फिर
भाई फिर ये कैसे वेरीफाई कर जाता, तो क्वेश्चन ही गलत है वो। ओके फिर आगे बात करते हैं प्लस में कितना 2CA, सी की जगह रखेंगे 6Z और ए की जगह रखेंगे 2X, 6 2 12, 12 2 24 ZX, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इट मीन्स दैट सारी चीज़ें वेरीफाई कर रही है, तो आप लोग यहाँ पर A B C की जगह ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। सो वी कैन राइट A प्लस B प्लस C की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2X प्लस 3Y प्लस 6Z का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना 11 क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, इसका जो 5th पार्ट है ना जो मैंने करवाया है 3rd का 5th पार्ट एज इट इज़ क्वेश्चन है। ठीक है, हल्का सा यहाँ पर डिफरेंस है, 1/216 है यहाँ पे, वहाँ पे कितना था 125 था, कोई इशू नहीं, वो 5 का क्यूब था, ये किसका है 6 का क्यूब है। ठीक है, बात वही है। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करना, बाकी ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट है, करो इसको नोट, फिर आगे चलते हैं।